निश्चय नहीं से। और व्यवहार नहीं से मैं कैसा हूँ कि व्यवहार नहीं से संसारी मति ज्ञान आदि सहित तथा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है, ऐसा मानता है। इसमें क्या भूल है कि निश्चय से तो मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूँ, और व्यवहार से मैं संसारी हूँ, व्यवहार से मैं मति ज्ञान आदि सहित हूँ, निश्चय से केवल ज्ञान आदि सहित हूँ और व्यवहार से मति ज्ञान आदि सहित हूँ, निश्चय से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित हूँ और व्यवहार से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सहित हूँ। तो ऐसा मानने में क्या भूल है? क्या देखिए, सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है। जिस भाव ही का सहितपना उसी भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव है? इसीलिए ऐसा मानना भ्रम है। तो कितना सरलता से समझा दिया कि आत्मा में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है कि नहीं। तो कहते साहब निश्चय से नहीं है और व्यवहार से है, क्या गलती है इस? सही तो बात है, निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित और व्यवहार से वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सहित। तो इसमें क्या भूल है कि भैया एक समय जब तुम कहते हो, अभी निश्चय व्यवहार को भूल जाओ, तुमने कहा इस अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सहित है, और फिर दूसरी अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। तो जिस भाव को एक बार स्वीकार करते हो उसी भाव को तुरंत अस्वीकार कर देते हो। जिस भाव से आत्मा को रहितपना कहते हो अगले ही क्षण में उसको सहितपना कैसे हो कहते हो? तो एक ही वस्तु में ये कैसे संभव है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, इससे या तो आत्मा सहित है या आत्मा रहित है। कौन से नए से, ये बाद में बात करेंगे। या तो वस्तु में वो भाव है या वस्तु में वो भाव नहीं है। तो ये नक्की करो कि वस्तु में वो भाव है कि नहीं। तो अगर वस्तु में वो भाव नहीं है तो जैसी वस्तु है उसको वैसी बताने वाला निश्चय नहीं है। इसीलिए निश्चय नहीं ने कहा कि आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। अब व्यवहार नहीं ने कहा कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सहित है। तो व्यवहार नहीं से देखने पर वर्तमान की अवस्था में जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का संयोग है उस पर्याय से सहित आत्मा को देखने पर वो आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सहित दिखाई देता है। इसीलिए व्यवहार ने उसको वैसा कथन करता है, वैसी वस्तु है नहीं। निश्चय नहीं के विषय में और व्यवहार नहीं के विषय में क्या अंतर है कि निश्चय ने जैसी वस्तु बताता है वैसी वस्तु भी है। वो सिर्फ देखो, नए तो दोनों कथन पद्धति है ना, निश्चय भी नए है और व्यवहार भी नए, दोनों नए हैं, दोनों कथन पद्धति हैं। तो दोनों समझने के लिए और समझाने के लिए है ना। तो निश्चय ने भी वस्तु का कथन करता है और व्यवहार ने भी वस्तु का कथन करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि निश्चय ने जैसा कथन करता है वैसी वस्तु है भी, और व्यवहार ने जैसा कथन करता है वैसी वस्तु है नहीं, वो सिर्फ कथन ही करता है। ये दोनों के विषय में महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये जो मैं त्रिकाली ध्रुव वस्तु हूँ तो केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, तो वो केवल ज्ञान सिद्ध भगवान के प्रकट है और मैं सिद्ध के समान हूँ, तो वो केवल ज्ञान मेरे को भी प्रकट है कि नहीं? बोलो, केवल ज्ञान मुझको प्रकट है नहीं, है ना। तो केवल जैसे सिद्ध परमात्मा केवल ज्ञान आदि सहित हैं, निश्चय से मैं भी वही केवल ज्ञान आदि सहित हूँ। तो कहते हैं ऐसा स्वरूप नहीं है ये भ्रम है, तुमने निश्चय का स्वरूप बराबर समझा नहीं है। एक ही वस्तु में एक ही भाव का रहितपना और सहितपना कैसे उसी समय कैसे संभव है कि निश्चय से तो मैं केवल ज्ञान आदि सहित हूँ और व्यवहार से मैं मति ज्ञान आदि सहित हूँ।
तो ऐसा कैसे होगा? वस्तु तो जो है सो है, वस्तु में नए के कारण से कोई फेर थोड़ी पड़ता है। जैसे शाम का समय हो, उदाहरण दे रहा हूँ स्थूल, शाम का समय हो, बिल्कुल अब रात्रि होने वाली है, तो किसी से कहें कि ये दिन है कि रात है, तो क्या कहेंगे? ये दिन है कि रात है? तो कहेंगे कि निश्चय से तो दिन है और व्यवहार से रात है। ऐसा कह सकते हैं? नहीं तो ऐसा कह सकते कि निश्चय से तो रात है और व्यवहार से दिन है। इसमें क्या बाधा है? अरे बाधा है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है ना। वो तो तुम्हारे नए लगाने से ना वो दिन हो जाता है ना वो रात हो जाती। वो तो वस्तु है, जीव द्रव्य है। वो कैसा है कि निश्चय से एक अभेद अखंड है, और व्यवहार से कैसा है कि अनेक भेद और खंड रूप है। ऐसे दो प्रकार की वस्तु। व्यवहार नए वस्तु के स्वरूप को बदल देता है क्या? समझ में आ रही है आपको बात? कि निश्चय नए ने तो जैसी वस्तु है वैसी रखी और वैसा ही कथन कर दिया, और जब व्यवहार नए के पास गए तो उसने उस वस्तु को बदल दिया, उसने उस वस्तु में उसके स्वभाव को पलट दिया, उसने वस्तु को अशुद्ध बना दिया, उसने वस्तु को खंड खंड कर दिया। व्यवहार नए कोई वस्तु को बदल देता है क्या? नए वस्तु के स्वरूप को बताता है। अब व्यवहार नए का स्वभाव कैसा है कि वो जैसी वस्तु है वैसी नहीं बताता, और निश्चय नए का स्वभाव क्या है कि वो जैसी वस्तु है वैसी ही बताता है। समझ में? तो ये उन दोनों के स्वभाव में अंतर है। देखो, निश्चय और व्यवहार के स्वभाव का जो अंतर है ना, दो बिंदुओं में अपन उसको समझ सकते हैं। अगर आप उस दो बिंदु को याद रखो तो आपको निश्चय व्यवहार की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। बोलिए। हाँ, प्रकट है। क्या? हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो देखो, जो केवल ज्ञानादिक हैं, वो आपका कहना प्रश्न क्या है कि जो केवल ज्ञान आदि सिद्ध भगवान के पर्याय है ना, तो वो कौन सा भाव है? क्षायक भाव है। तो जो 320 गाथा के विषय के अनुसार विचार करते हैं तो उस शुद्ध भाव से भी वो आत्मा रहित है। ठीक है, तो परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से साक्षात शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है उसको व्यवहार कह दिया। लेकिन आपका प्रश्न ये है, तो केवल ज्ञानादि पर्याय वास्तव में है तो सही ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, यही पूछना चाह रहे हो आप? हाँ, और उस द्रव्य जो भगवान का द्रव्य है उनका ही हिस्सा है, मतलब पर्याय है, वो द्रव्य का ही हिस्सा है। हाँ, वास्तविकता बात है, अपन को दृष्टि का विषय नहीं बनाना अभी हाल सिद्ध भगवान की बात नहीं, अपने दृष्टि की बात कर रहे हैं। हाँ, दृष्टि के विषय के अलावा हटके देखेंगे तो व्यवहार यदि चीज को बोल रहा है कि जो वस्तु जैसी है वैसा ना कह के कुछ और कहे, हाँ, उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। हाँ, केवल ज्ञान आदि पर्याय तो वास्तविकता में है ना, वो द्रव्य में ही है। हाँ। दृष्टि के विषय में नहीं लेना है अपन को। तो भैया अकेले केवल ज्ञान की क्यों विचार करते हो? इस अपेक्षा से तो राग आदि पर्याय भी वस्तु में वास्तव में है। ऐसा थोड़ी है कि राग आदि वास्तव में नहीं है और केवल ज्ञान आदि वास्तव में है नहीं, सिद्ध परमात्मा के, सिद्ध परमात्मा के तो है ना। तो उसका कहना यह है कि सिद्ध परमात्मा के केवल ज्ञान तो वास्तव में है ना, तो उसको अपन कहते हैं कि व्यवहार जो विषय बताता है वो है ही नहीं, तो केवल ज्ञान तो उनके है ना, नहीं है ऐसा कहाँ है? समझ में? फिर जो तुम्हारा कल प्रश्न था ना, ये वही प्रश्न है वापस से, कि जो आत्मा में वर्तमान में राग आदि है तो मैं राग आदि से रहित हूँ। निश्चय ने कहता है कि मैं राग से रहित हूँ, और व्यवहार ने कहता है कि राग को अपना कहना ये गलत है। तो राग आदि तो आत्मा में है नहीं, फिर भी उसने आत्मा को रागी कहा।
तो प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आत्मा में राग वास्तव में नहीं है? तुम कह रहे हो कि केवल ज्ञान क्या सिद्ध भगवान में नहीं है? तो अपन को स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में राग नहीं है, क्योंकि अपन यदि मैले कपड़े को मैला ही देखेंगे, उसकी शुद्धता देखेंगे नहीं, तो उसको शुद्ध करने का भाव ही नहीं आएगा। अपन शुद्धता जब देखते हैं अपनी, तो अपने प्रयोजन के लिए तो अपन ने ये मान लिया, सही बात है कि अपन राग आदि से रहित हैं। यदि ऐसा ना माने तो राग आदि से रहित होने का उपाय खत्म हो जाएगा। ठीक है, मार्ग का उपाय खत्म हो जाएगा। राग से रहित मान लिया, अब थोड़े ऊपर बढ़ो। अब राग को रहित किया तो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, तो वो शुद्ध परिणति को अपना माने कि न माने? तो तुमने ही जवाब दे दिया। जब राग को अपना होते हुए भी नहीं माना अपना, उसी अपेक्षा से वो जो शुद्धता प्रकट हुई वो भी मेरी नहीं है, और जिस अपेक्षा से वो केवल ज्ञान मेरा है, उसी अपेक्षा से संसार अवस्था में राग भाव मेरा है। अभी क्या अपेक्षा है, क्या हुआ यहाँ पे? ये है, देखो, ये है अशुद्ध निश्चय नहीं, फिर उसके बाद एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, फिर उसके बाद है साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। ये निश्चय नहीं, व्यवहार वाला कथन उसमें लागू नहीं पड़ेगा ना, कि जो वस्तु जैसी नहीं है वैसा कहने वाला पड़ेगा। सूची आ गई। नहीं पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, दो वाक्य बोलता हूँ। आत्मा में राग है, ठीक है, और दूसरा वाक्य आत्मा रागी है। इन दोनों में कोई अंतर है? आत्मा में राग है और आत्मा रागी है, इसमें कोई अंतर है? बताया था मैंने पहले। क्या है कि आत्मा में राग है ऐसा कहा तो भेद होने से व्यवहारने का विषय हुआ, और आत्मा स्वयं रागी है, राग का करता है। ये अशुद्ध परिणति से अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु को अभिन्न करने से, अभिन्न हुआ ना, यहाँ कौन सी परिभाषा लागू पड़ती है? अभेद सो निश्चय। तो राग आदि का कर्ता कौन है? ये माइक नहीं है, ये शास्त्र नहीं है, ये टेबल नहीं है। जो राग भाव हो रहा है उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ। तो रागी आत्मा है, ये व्यवहारने का विषय नहीं है, ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय। परंतु ये अशुद्ध निश्चय नय अगले वाले निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार नहीं, उसके अगले वाले निश्चय नय की अपेक्षा से उससे पूर्व वाला निश्चय नय का विषय व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? तो केवल ज्ञान आदिक है, वो सिद्ध परमात्मा के केवल ज्ञान है। अब संसारी, यहाँ दो अपेक्षा समझना, कि सिद्ध परमात्मा को केवल ज्ञान है, तो वो सिद्ध परमात्मा केवल ज्ञान से सहित है कि नहीं? अपने को सिद्ध परमात्मा में दो परमात्मा देखना है। एक वहाँ उनका शुद्ध कारण परमात्मा, सकल निरावरण जो वस्तु है वो, और एक उसके आश्रय से प्रकट हुई सिद्ध दशा, उसके आश्रय से प्रकट हुआ केवल ज्ञान। ठीक है ना? तो वो केवल ज्ञान किसका है? निश्चय से कि व्यवहार से? केवल ज्ञान आत्मा का है, निश्चय से कि व्यवहार से? विषय के अलावा जैसे ये अपन एक बार दृष्टि के विषय के बाहर चलते थे। क्यों चलें बाहर, मुझे बताओ। दृष्टि के विषय के बाहर हम क्यों चलें? उससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कोई बात नहीं, समझने के लिए चलते हैं। चलो बाहर आ गए। वो मैं उनको, हाँ, मैं उनको वही समझा रहा हूँ ना, यही प्रश्न उनका कल था। तो बराबर ख्याल बैठना चाहिए कि जब द्रव्य और उसकी परिणति दोनों को अभिन्न करके कथन करते हैं तो वो प्रमाण का विषय, वो प्रमाण का विषय जो होता है तो उसमें दोनों बात आ गई, वस्तु द्रव्य भी आ गया और पर्याय भी आ गई। तो वहाँ पर उस परिणति का कोई निषेध नहीं। और जब शुद्ध नय की बात करते हैं तो शुद्ध नय की अपेक्षा वो परिणति को वो ध्रुव वस्तु से बाहर बताते हैं। इतनी बात है। तो जो प्रश्न है कि व्यवहार नय ने केवल ज्ञान बताया, तो वो केवल ज्ञान है नहीं, ऐसा थोड़ी है, केवल ज्ञान तो है। और यहाँ कहते हैं कि बात यही चल रही है ना कि निश्चय नय से, जो जिस उदाहरण में से प्रश्न उठाया है उसको फिर से पढ़ते हैं। निश्चय नय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित है आत्मा। समझ में? लेकिन यहाँ पर वो जो केवल ज्ञान प्रकट है सिद्ध परमात्मा को, वैसा केवल ज्ञान इस जीव के नहीं है, उसके उनके तो परिणति में प्रकट हुआ।
और इसके स्वाभाविक शक्ति रूप है। अभी तो वो जो निश्चयाभासी है ना, वो क्या भूल कर रहा है, पहले ये समझो। वो भूल क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि जैसे सिद्ध परमात्मा के केवल ज्ञान प्रकट है और केवल ज्ञान जीव का स्वभाव है, वैसा ही मेरा स्वभाव है और मुझे भी प्रकट है। लेकिन केवल ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है। पहली बात, ज्ञान जीव का स्वभाव है, केवल ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान तो नवीन परिणति प्रकट हुई, और उनको जो परिणति प्रकट हुई वो मेरे को प्रकट नहीं है वर्तमान में। मेरे तो वो केवल ज्ञान है, वो शक्ति रूप से अंतरंग में त्रिकाली ध्रुव वस्तु में मौजूद है। वो तो निगोदिया जीव को भी मौजूद है, समझ में। लेकिन कोई ऐसा माने कि मुझे तो निश्चय से अभी ही केवल ज्ञान प्रकट है, तो व्यवहार से मति ज्ञान प्रकट है, मति श्रुत ज्ञान, और निश्चय से केवल ज्ञान प्रकट है, तो ऐसा स्वरूप नहीं है। ये बताना चाह रहे, उसकी जो भूल है ना, वो ये बताना चाह रहे। एक बार अपने उपयोग में जो दृष्टि का विषय है और जो ज्ञान का विषय है, जो शुद्धने का विषय है और जो प्रमाण का विषय है, उसको हम एक बार जो कहते हैं ना सेग्रीगेट कर लेंगे, वर्गीकृत उसको बराबर कर लेंगे ना, तो ये शंका खड़ी नहीं होगी। सोगानी जी साहब का बोल बताया था ना कि जब नो कर्म को बहिर्तत्व कहते हैं, तब भाव कर्म को अंतः तत्व कहते हैं। जब भाव कर्म को बहिर्तत्व कहते हैं तो अपने निर्मल परिणति को अंतः तत्व कहते हैं। जब निर्मल परिणति को बहिर्तत्व कहते हैं, तब अपने त्रिकाली ध्रुव को अंतः तत्व कहते हैं। तो ये अपेक्षाओं का जो क्रम है वो अपने को ख्याल में होगा, तो फिर ये शंका नहीं होगी कि सिद्ध परमात्मा के केवल ज्ञान है वो निश्चय से या व्यवहार से, और मेरे को भी निश्चय से कि व्यवहार से। बोलो, अपने को केवल ज्ञान अभी निश्चय से है कि व्यवहार से? कि अभी है ही नहीं, अभी है ही नहीं, उसमें निश्चय व्यवहार की बात नहीं। अभी वो है ही नहीं कि स्वभाव से है कि हाँ स्वभाव से वस्तु सर्वज्ञ स्वभाव वाली है। वो स्वभाव अभी पर्यायार्थिक नय से मोह कर्म के द्वारा ढका हुआ है, समझ में आ गया ना। और वो जब प्रकट होगी, जब घाती कर्म का और अभाव हो जाएगा, तब वो स्वभाव प्रकट होता है। उससे पहले वर्तमान में थोड़ा प्रकट है, आंशिक प्रकट है, निश्चय से प्रकट है, किसी भी नए से प्रकट नहीं है वो, समझे। वो चर्चा भी पूरी मोक्षवर्ग प्रकाशक में है। क्या कहा? एक ही आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं। जिस भाव ही का सहितपना, उस भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव है? इसीलिए ऐसा मानना भ्रम है। तो फिर किस प्रकार है? अब उसका रास्ता बता रहे हैं, किस प्रकार है। जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, कि भाई राजा और रंक सब एक जैसे हैं, तो किस अपेक्षा से एक जैसे हैं? मनुष्य पने के। रंक भी मनुष्य है और राजा भी मनुष्य है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। सिद्ध परमात्मा और मैं, हम दोनों एक जैसे ही हैं। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष में जा। तो ये जो समानता बताई ना, ये कौन सी समानता बताई? कि जैसे वो शुद्ध जीवत्व से जी रहे हैं, ऐसे ही मैं भी शुद्ध जीवत्व से जी रहा हूँ। जैसा उनका द्रव्य स्वभाव है, वैसा ही मेरा द्रव्य स्वभाव है। केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। अगर कोई ये मान ले कि जैसे उनके केवल ज्ञान प्रकट है, वैसे ही मेरे भी केवल ज्ञान प्रकट है, ऐसी समानता नहीं है। अब सुनो, संसारी के निश्चय से मति ज्ञानादिक ही है, निश्चय से, व्यवहार से नहीं है। संसारी के निश्चय से मति ज्ञानादिक है। हाँ, अब समझ में आ गई। तो अशुद्ध निश्चय से उस संसारी के वर्तमान में मति ज्ञानादिक ही है। देखो, अपेक्षा ख्याल में आती है ना, तो एकदम आनंद आ जाता है कि अब कोई शंका नहीं। मति ज्ञान जीव का भाव है, वो भी निश्चय से, तो घबराना नहीं। अभी आपको एक तरफ तो आप कहते हो कि मोक्ष की शुद्धता भी जीव की नहीं, और एक तरफ कहते हो कि मति ज्ञान भी जीव का भाव है और वो भी निश्चय से, तो ये कैसे संभव है?
इसीलिए कहते हैं वो 4 वेद सीख लो, समझे? निश्चय के भी 4 वेद सीख लो और व्यवहार के भी 4 वेद सीख लो। बस इतने 8 वेद सीखने में पूरी जिनवाणी में निपुणता प्राप्त हो जाएगी। यही तो बात कही ऊपर कि नए का प्रयोग तो करता है, प्रयोजन नहीं जानता। अब ये प्रयोजन बता दिया यहाँ पे कि संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि की ही हैं और सिद्ध के केवल ज्ञान है। सिद्ध परमात्मा को केवल ज्ञान निश्चय नहीं से है और संसारी को मति ज्ञान निश्चय नहीं से है। समझ में आ गया? वहाँ साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, यहाँ अशुद्ध निश्चय नहीं। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदिक कर्म के निमित्त से हैं, इसीलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। मति ज्ञान वर्तमान में है, निश्चय से है, परंतु फिर भी मति ज्ञान में अपेक्षा किसकी है? कर्म सापेक्ष है ना। मति ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से प्रकट होने वाला भाव है। और जो केवल ज्ञान रूप शक्ति अंतरंग में पड़ी है, उसमें कौन से कर्म की सापेक्षता है? नहीं, शक्ति, वो तो व्यक्ति में जो शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति है, वो तो पारिणामिक भाव रूप है ना, तो उसमें वो स्वभाव से है, उसमें किसी कर्म की सापेक्षता नहीं है। तो इस अपेक्षा से तुम कहो कि केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है तो कोई दोष नहीं। लेकिन मति ज्ञान जो है वो संसारी जीव के निश्चय से है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, जैसे रंक मनुष्य में, वो उदाहरण दिया ना, रंक और राजा समान है, उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। जैसे रंक मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना, ये रंक पुरुष है, वो भी कदाचित उसके भाग्य में होगा और उसका पुरुषार्थ जागृत होगा उस प्रकार का, और उसकी भवितव्य होगी तो वो भी कभी राजा बन सकता है। ऐसी राजा बनने की शक्ति पड़ी हुई है, लेकिन वो शक्ति व्यक्त नहीं है ना, अभी वो व्यक्त नहीं है। ऐसे ही संसारी जीव में सर्वज्ञ बनने की, अरहंत सिद्ध परमात्मा बनने की शक्ति पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से मानो है कि रंक जो है वो भी राजा है, राजा है मतलब इसमें शक्ति पड़ी हुई है, ये कभी जाकर के राजा बन सकता है, शक्ति पड़ी है। चाय वाले में प्रधानमंत्री बनने की शक्ति पड़ी हुई थी, उसकी व्यक्त हो गई, तो सारे चाय वाले तो प्रधानमंत्री नहीं हो जाते ना। जिसकी शक्ति व्यक्त हुई उसको वो प्रकट हुआ। तो स्वभाव कैसा है? कि स्वभाव तो सब जीव का है ना। देखो, इसको इस बात को इतनी सरल भाषा में महावीर भगवान के उपदेशों में हमने शामिल कर दिया कि प्रत्येक जीव अपनी भूल से दुखी है और अपनी भूल सुधार कर वो भगवान सुखी हो सकता है। समझे? अपनी भूल से दुखी है वर्तमान में और भूल को सुधार ले तो वो सुखी हो सकता है, वो भगवान बन सकता है। प्रत्येक जीव में भगवान बनने की शक्ति है, प्रत्येक जीव में भगवान बनने की योग्यता है, पर उसका ये अर्थ नहीं है कि वो वर्तमान में ही भगवान है। तथा द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है। देखो क्या करें, ये द्रव्य कर्म है ज्ञानावर्णादिक और नो कर्म है, इनसे भिन्नपना जीव को वर्तमान में निश्चय से ही है। क्यों? क्योंकि ये तो पुद्गल जनित भाव हैं, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी ना माने तो भ्रम है। बहुत बैलेंस वाली बात है, अद्भुत। क्या कहा कि वर्तमान में संसारी जीव को जो द्रव्य कर्म और नो कर्म हैं तो वो उसके निश्चय से उसके हैं कि नहीं? तो कहते हैं कि नहीं, द्रव्य कर्म और नो कर्म निश्चय से जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पुद्गल जनित भाव। लेकिन अंतर क्या कि जैसे सिद्ध परमात्मा के द्रव्य कर्म और नो कर्म का कारण कार्यपना भी मौजूद नहीं है, वैसे ही मैं मानूं कि मेरे को वर्तमान में जो कर्म उदय में आया है और नो कर्म रूप संयोगों की प्राप्ति हुई है,
इनमें और मुझ में कारण कार्यपना भी नहीं है, ऐसा माने तो भ्रम है। निमित्त नैमित्तिकपना वहाँ पर है। वर्तमान में संसारी जीव को पूर्व कर्म का उदय आया तो उस कर्म के उदय में जुड़ करके विकारी भाव करता है, तो वो कर्म वहाँ पर कर्म का उदय निमित्त है। तू कर्म से भिन्न है फिर भी कर्म का उदय निमित्त है। तू नो कर्म प्राप्त संयोगों से शरीर से भिन्न है फिर भी उसका निमित्त है। अब तुम कहते हो कि सिद्ध परमात्मा जैसे द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित हैं, वैसे ही मैं भी द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित हूँ। तो कहते हैं तुम्हारे अभी कारण कार्यपना है, तुम अभी उनके समान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न नहीं। अभी बार बार ये प्रश्न उठता होगा मन में कि एक बात तो क्लैश हो रही है पंडित जी, कुछ भी कहो है, या आप दो प्रकार की बात करते हो। सुबह कहते हो कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न है और दोपहर में कहते हो कि सही है। ऐसा कैसे कि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं? ये सापेक्षता है, इसी का नाम तो नई व्यवस्था है। ये ही तो जैन धर्म का जादू है, ये दूसरे धर्मों में कहीं नहीं है। उनने तो कहा कि पर्याय से रहित, तो एकांत पर्याय से रहित ही है वस्तु, कूटस्थ है तो उसमें परिणमन होता ही नहीं। अब हम कहते हैं परिणमन होता भी है और नहीं भी होता, कूटस्थ भी है और नहीं भी है। तो क्या अपने को वस्तु का निर्णय नहीं है? ऐसी बात कि भैया ऐसा नहीं, वस्तु में वो दोनों धर्म हैं, वो दोनों धर्म किस अपेक्षा से हैं उसको समझना वो ही अनेकांत है और उसका कथन करना वो ही स्यादवाद है। समझे? तो जैसे सिद्ध परमात्मा के कारण कार्य अपेक्षा भी द्रव्य कर्म और नो कर्म से भिन्नता है, वैसे ही तू अपनी भी माने कि मेरे भी किसी भी प्रकार का संबंध उनसे नहीं है, सो भ्रम ही है। तथा भाव कर्म, अब सुनना, भाव कर्म आत्मा का भाव है। अभी पहले द्रव्य कर्म और नो कर्म की बात कही, वो तो पुद्गल जनित है, परंतु भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा ही का है, व्यवहार से नहीं। वो भाव कर्म निश्चय से आत्मा ही का है। कौन से निश्चय नहीं से? हाँ, अशुद्ध निश्चय नहीं से, परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसीलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। जो भाव कर्म है वो किसके निमित्त से हुआ? ये कर्म के निमित्त से हुआ। तो जो कर्म के निमित्त से हुआ वो कर्म का ही है। भाव कर्म जो है वो कर्म का है। ये निश्चय कथन है कि व्यवहार कथन है? व्यवहार का कथन है। वो भाव कर्म आत्मा का है, ये किसका कथन है? ये निश्चय का कथन है। और जैसे ही हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भूमि से उठ के समयसार की भूमि में जाएंगे तो कहते कौन सा भाव कर्म? ये भाव कर्म मेरा नहीं है, उसकी अपेक्षा जैसी है वैसी समझना। तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक न मानना, उन्हें कर्म ही का मानना, वह भी भ्रम है। कि जैसे सिद्ध परमात्मा के राग नहीं है वैसे ही संसारी के भी राग नहीं होता, ऐसा मानना ये भ्रम है। तो इसमें व्यवहाराभासी जीव प्रसन्न हो जाता है। देखो हम तो कहते ही थे कि आत्मा में राग है, हम तो कह ही रहे थे कि संसारी जीव अशुद्ध है, तुम मानते नहीं थे। अब देखो टोडरमल जी ने कह दिया कि जैसे सिद्ध में राग का भाव है वैसे ही संसारी में राग का भाव मानना ये तो भ्रम है। संसारी जीव के राग है और निश्चय से है, ये मुमुक्षु लोग मानते नहीं हैं। तो कह रहे हैं देखो संसारी जीव में राग है और निश्चय से है, अशुद्ध निश्चय नहीं से है। ये जिनवाणी का कथन है और ये हमारे सिर माथे पे है, इसको नहीं मानते ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जैसा उसका स्वरूप है वैसा मानते हैं कि निश्चय से है परंतु कर्म के निमित्त से होता है। निश्चय से है परंतु स्वभाव नहीं है। निश्चय से होना अलग बात है और स्वभाव होना अलग बात है।
रागादि भाव वस्तु में अभी वर्तमान में है, परंतु होने पर भी वो उसका स्वभाव नहीं है। और कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ भाव है, तो जब मेरी परिणति पर द्रव्य से हट करके अपने स्वरूप का आश्रय लेगी, तो वो वर्तमान परिणति में रहा हुआ राग उसका अभाव हो जाएगा, है ना। तो अभाव हो गया तो वास्तव में वो मेरा स्वभाव कभी था ही नहीं, है ना। इसीलिए जैसी वस्तु है वैसी मानो है। गुरुदेव ही कहते हैं कि राग से आत्मा सर्वथा रहित है। और जब मोक्षमय प्रकाशक का गुरुदेव का प्रवचन सुनोगे तो वो कहेंगे कि राग आत्मा का है और निश्चय से आत्मा का है। कोई कहे कि वो कर्म से उत्पन्न हुआ तो कह रहे हैं वो भ्रम है, कर्म से नहीं हुआ है, स्वयं अपनी योग्यता से हुआ है। जैन दर्शन की आप विशेषता देखिए कि विकार भाव को करने में भी जीव स्वतंत्र है। वो विकार परद्रव्य के और कर्म के कारण से यदि होता हो तो जीव का परिणमन परद्रव्य के पराधीन हो जाएगा। इसीलिए वो भाव जो है वो स्वतंत्र है। स्फटिक मणि का उदाहरण आता है समय सार, बहुत बढ़िया उदाहरण है। उससे ये सारी बात समझ में आ जाती है। समझ में कि स्फटिक मणि जो है, संक्षेप में बताता हूँ कि जो स्फटिक मणि है वो स्वभाव से कैसा है? स्वभाव से तो स्वच्छ है ना। स्फटिक मणि स्वभाव से स्वच्छ है, उसमें कोई रंग नहीं है। लेकिन जिस रंग का उसको स्पर्श कराते हैं, कोई वस्तु का कपड़ा हो तो लाल रंग के कपड़े पर उस स्फटिक मणि को रख दिया, तो जिस पदार्थ का संयोग मिला उसका जैसा रंग है वो स्फटिक मणि उसी रंग का दिखाई देता है। ठीक है ना। है तो स्वभाव से तो स्वच्छ है, लाल रंग का उसको संयोग मिला तो वो स्फटिक मणि लाल रंग रूप परिणमित हुआ। ठीक है। अब ये जो स्फटिक मणि लाल कपड़े पर रखने पर लाल रंग के संयोग से लाल रंग का हुआ, वो कपड़े के कारण हुआ कि स्वयं अपनी योग्यता से हुआ? है उसके स्वच्छ स्वभाव में ऐसी योग्यता है ना कि वो बाह्य संयोग मिलने पर उस प्रकार स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित हो, ऐसा उसका स्वभाव है ना। जैसे स्वच्छता उसका स्वभाव है, वैसे ही लाल रंग रूप परिणमना उसकी योग्यता है। क्योंकि अगर कपड़े के कारण से उसमें वो लाल रंग आता तो कपड़े पर दूसरे पत्थर उठा करके रख दें तो वे लाल हो जाएंगे, संगमरमर रख दें तो वो लाल हो जाएगा, लकड़ी रख दें तो वो लाल हो जाएगी? नहीं होगी। तो स्फटिक मणि ही लाल होगा। क्यों? उसमें ऐसी स्वाभाविक योग्यता पड़ी हुई है कि वो उस रंग रूप परिणमित हो सके। तो जब लाल कपड़े रूप परद्रव्य से स्फटिक मणि को भिन्न बताना है तो कहते हैं कि लाल कपड़े के कारण लाल नहीं हुआ, अपनी योग्यता से लाल हुआ। ठीक है। अब वहाँ कपड़े से दृष्टि हटाई और स्फटिक मणि की सीमा में आ गए। अब कहते हैं कि अभी रखा वही है, उसको हटाया नहीं है, रखा लाल कपड़े पे ही है। लाल कपड़े पे से नजर हमारी हटी और स्फटिक मणि की सीमा में आई। अब अगला प्रश्न कि ये जो मणि है इसमें ये जो लाल रंग दिखाई दे रहा है, ये स्फटिक मणि का स्वभाव है कि नहीं? पहला प्रश्न कि वो स्फटिक मणि लाल रंग रूप परिणमित हुई निश्चय से कि व्यवहार से? निश्चय से, व्यवहार से नहीं है। वो कपड़े से लाल रंग आया ये मानना व्यवहार है। जो स्वयं यह परिणमति सा करता, परिणमन कौन किया? तो वो परिणमन हुआ लाल रंग रूप, वो निश्चय से स्फटिक मणि का है। उसमें लाल रंग के कपड़े का कोई हाथ नहीं है। ये वस्तु की स्वतंत्रता है दो वस्तुओं की, है। हाँ, अब आ गए हम स्फटिक मणि की सीमा में। अब पूछते हैं ये जो लाल रंग रूप ये परिणमन हुआ है स्फटिक मणि का, ये जो निश्चय से हुआ है, ये उसका स्वभाव है कि नहीं? कि स्वभाव तो नहीं है, तो फिर ये लाल रंग आया कहाँ से? तो कहते हैं ना वो कपड़ा रखा है ना, उस कपड़े के निमित्त से आया। कहेंगे ये अच्छी बात करते हो आप। अभी 1 मिनट पहले कहते हो
कि वो कपड़े की वजह से लाल रंग नहीं आता है, दूसरे मिनट कहते हो कि कपड़े की वजह से लाल रंग आता है, कि हम क्या करें, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। कि वो अभी तक वो जीव ऐसा मान रहा था कि मेरे अंदर जो राग होता है उसका कारण कर्म है, तो उसको समझाते हैं कि कर्म के कारण से राग नहीं होता है, राग स्वयं तेरी अपनी भूल से होता है, स्वयं तेरे विभाविक परिणमन से होता है, उसमें तू कर्म को दोष मत दे। कोई सभा में सो रहा हो कि साहब क्या बात है, क्यों झोंके आ रहे हैं, हम क्या करें, हमारे दशनावर्णी कर्म का उदय चल रहा है? निद्रा किससे आती, दशनावर्णी से आती ना, निद्रा 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 प्रचला स्त्यान वृद्धि, ये सब किसके भेद हैं, दशनावर्णी के। तो दशनावर्णी कर्म का उदय चल रहा है तो हमको नींद आ रही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, बोलो कुछ कर सकते? कहते हैं ये कर्म का दोष नहीं है कि तेरे अंदर राग होता है, ये तो स्वयं तेरा ही वैभाविक परिणमन है। तो वहाँ कर्म से दृष्टि हटी और अपने स्वरूप पे आई। अब कहता है कि साहब अभी तो आपने हमको समझाया कि राग मेरा ही परिणमन है, तो मैं तो रागी हूँ। तो कहते हैं सुन, ये जो तेरा राग रूप परिणमन है ना, ये तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव तो ज्ञान है। तो कि फिर ये राग कहाँ से आया, कि वो जो कर्म था ना बाहर उसकी वजह से आया। समझे, उस स्फटिक मणि जो लाल हुई वो लाल कपड़े के निमित्त से हुई, वो स्वभाव नहीं है उसका उस रूप परिणमन करना। वह इतनी बात अपने को ख्याल में आ जाए कि किस प्रकार से नए का प्रयोग करना है, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए किस प्रकार नए का प्रयोग करना। यदि नए को प्रयोग करने की सच्ची पद्धति नहीं समझेगा ना, तो वो जीव अपने स्वभाव तक पहुंच भी नहीं सकता, पहुंच नहीं पाएगा वो, या तो प्रमाण में अटकेगा और नहीं तो एकांत में अटकेगा। वो वस्तु को पकड़ नहीं पाएगा कि शुद्ध वस्तु कैसी शुद्ध है, वो स्वभाव से शुद्ध है। उसका निर्णय करने के लिए नए व्यवस्था को समझना पड़ता है, और नए व्यवस्था से समझकर उस वस्तु का जब अनुभव का काल आता है तो नए व्यवस्था को भूल जाना पड़ता है। ऐसा ही इसका मार्ग है। नए को ना समझे तो वस्तु समझ में ना आए, और नए को पकड़ के रखे तो वस्तु की प्राप्ति ना हो। पर्याय का भी ज्ञान करा दिया, स्वभाव का भी ज्ञान करा दिया, स्वाभाविक पर्याय जीव की ऐसा भी कह दिया, वैभाविक पर्याय जीव की है ऐसा भी कह दिया, फिर वैभाविक पर्याय जीव की नहीं है ऐसा भी समझा दिया, और फिर नवीन प्रकट होने वाली स्वाभाविक पर्याय वो भी जीव की नहीं है ऐसा कह दिया। तो ये तो इसको कहते हैं आंवले के समान स्पष्ट बात, हाथ पे रखा हुआ आंवला। ये नए चक्र जो है ना, ये वस्तु के स्वरूप में हमारा जो निर्णय होता है उसको हाथ पे रखे आंवले के समान स्पष्ट करता है। और यदि नए की व्यवस्था ख्याल में नहीं हो तो वो शंका मन में बनी रहती है कि पता नहीं वस्तु कैसी होगी, ये शुद्ध कहते तो हैं लेकिन हमको ख्याल में तो नहीं आती शुद्ध। शुद्ध है तो कितनी शुद्ध है, कैसी शुद्ध है, केवल ज्ञान उसमें है कि नहीं, राग आदि उसमें है कि नहीं, मति ज्ञान उसमें है कि नहीं, ये सब प्रश्न हमेशा अनुत्तरित ही रह जाते हैं। और लगता ऐसा है कि हम अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि नए को नहीं समझता ना। देखो इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा, ये थोड़ा कठिन है समझना, नए के द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्या बुद्धि है। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है, ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। देखो कठिन वाक्य, इसीलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता ऐसा जानना। मिथ्या दृष्टि भी है, वो कहता तो है कि अनेकांत रूप वस्तु है और मेरे को समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी वो यथार्थ भाव उसका अनेकांत का क्या है वो ख्याल में नहीं आता। पहली पंक्ति में क्या कहा, एक ही वस्तु को एक ही भाव अपेक्षा से ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना।
कि वस्तु कैसी है कि वो नित्य भी है और अनित्य भी है। तो कैसे है नित्य नित्य कि वो हमको नहीं पता। हम तो अनेकांत मानते हैं, वस्तु तो नित्य भी है और अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, वेद भी है अवेद भी है। कैसे है ये नहीं पता है कि त्रिकाल वस्तु के अपेक्षा से वो ध्रुव स्वभाव से नित्य है और प्रत्येक समय बदलती हुई परिणति की अपेक्षा से वो अनित्य है, उत्पाद व्यय की अपेक्षा से अनित्य है। तो ये उसको अपेक्षा ख्याल ना आवे और बस ये ख्याल आ जावे कि नहीं वस्तु ऐसी भी है और ऐसी भी है। कभी कभी मैं पूछता हूँ अनेकांत किसको कहते हैं, तो यही जवाब आता है कि पंडित जी वो वस्तु ऐसी भी है और ऐसी भी है, इसको अनेकांत कहते हैं। किसको कहते हैं अनेकांत? हाँ, एक वस्तु में परस्पर विपरीत दिखाई देने वाले धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। तो ये परस्पर विरोधी नित्यत्व और अनित्यत्व ये दोनों परस्पर विरोधी है ना, लेकिन दोनों ही भाव वस्तु में पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि एक ही वस्तु में नित्यता भी हो और उसी में अनित्यता भी हो, ये कैसे संभव है? कितने द्रव्य अपेक्षा से उसका जो त्रिकाल अंश है उस अपेक्षा से वस्तु नित्य है और बदलती हुई जो व्यवस्था है, जो उत्पाद व्यय उसमें हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है, उस अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। अब इसको तो ना समझे, बस कहे कि वस्तु तो नित्य नित्य है, नित्य नित्य है, तो ऐसे उसको ऐसे दोनों हाँ बिना अपेक्षा के स्वीकार किया ना, तो वो उसको भाव पकड़ में नहीं आता है, तो उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तथा इस जीव के व्रत शील संयमादि का अंगीकार पाया जाता है। अब आया मुद्दा, तथा इस जीव के व्रत शील संयमादि का अंगीकार पाया जाता है, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण हैं ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। सो जैसे पहले केवल व्यवहारालंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जानना है। ये व्रतशील संयम आदि अंगीकार करता है तो क्या समझता है कि भैया निश्चय से तो आत्मा का अनुभव मोक्ष का कारण है, लेकिन व्यवहार से ये व्रतशील संयम आदि भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानता है। तो कह रहे हैं इसका भाव नहीं समझा तुमने, उसको पहले कई बार समझा दिया कि वो उसको व्रतशील संयम आदि को व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्यों कहा? पर द्रव्य का निमित्त हटाने की अपेक्षा से आया था, और वो भी सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य का निमित्त हटाने की अपेक्षा से ऐसा कहते हैं कि जो व्रतशील संयमादिक भाव हैं ये भी मोक्ष के कारण हैं। लेकिन यदि उसको ही उपादेय मान ले, सम्यक दर्शन की उसको चिंता नहीं है, सम्यक ज्ञान की उसको चिंता नहीं है, उसको बस चिंता है कि व्रतशील संयमादिक में स्वीकार कर लूँ तो इससे मेरे मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाएगी, तो कहते हैं कि वो तो भैया व्यवहारालंबी जो एकांतवादी जीव है उसके समान ये भूल है, उसके भी अयथार्थपना है, अभी भी है। देखो आगे बहुत अच्छी बात है। तथा यह ऐसा भी मानता है कि यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इसमें ममत्व नहीं रखना। ये सब हम करते तो हैं, अपने आप को इसका कर्ता नहीं मानते, ये उपादेय है ऐसा नहीं मानते। ये जवाब हो सकता है कि नहीं? जब किसी को समझाया ये मोक्ष मार्ग नहीं है, तो अब वो उसका बालपने का संस्कार है तो छूटता तो नहीं है। अब बात तो वो निश्चय की सुन रहा है, तो वो कहता है कि ठीक है पंडित जी हम करते तो हैं, इसका अपने आप को कर्ता नहीं मानते, 16 करते तो हैं, इसके कर्ता हैं ऐसा नहीं मानते। समझ में? तो देखो क्या उत्तर देते हैं। सो जिसका आप कर्ता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए? जो कर्ता बन के तुमने जो कार्य किया उसमें तुम्हारी ममकार बुद्धि, यह इसका कर्ता मैं हूँ ऐसी बुद्धि, ये भाव मेरा है ऐसी बुद्धि कैसे ना हो? जिस आप कर्ता नहीं हैं तो मुझे करने योग्य है ऐसा भाव कैसे किया? यदि तुम स्वयं को उस क्रिया का कर्ता नहीं मानते हो
तो फिर ये करने योग्य है ऐसा निर्णय कैसे किया, ऐसा भाव कैसे आया? और यदि करता है तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयमेव ही हुआ, सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। कौन सी मान्यता? कि व्रताधिक यथा योग्य हमारे जीवन में चलता है, परंतु हम इसका ममत्व नहीं करते। ये करने योग्य भाव है ऐसा नहीं सोचते, बस ये हो जाता है। तो कह रहे हैं भैया किसको बुद्धू बना रहा है? अगर तू इसको ये करने योग्य भाव है ऐसा नहीं मानता तो फिर ये होगा कैसे? और अगर ये करने योग्य भाव है ऐसा विचार करके किया है तो तू इसका कर्ता और ये भाव तेरा कर्म हुआ। तो ऐसा परद्रव्य से, शरीर आश्रित परिणाम से तूने कर्ता कर्म की बुद्धि वहाँ पे स्वयमेव बुद्धि पूर्वक वो संबंध वहाँ पे स्थापित किया है। तो अगर तू कहता है कि ये होता है, हम नहीं करते, करते तो हैं लेकिन इसके कर्ता नहीं बनते, करते तो हैं परंतु इसमें ममत्व भाव नहीं रखते, तो कह रहे हैं ममत्व भाव तो हुए बिना रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये करने योग्य भाव है ऐसा विचार करके किया है ना, तो उसमें ममत्व भाव तो रहता ही है। और यही वो बिंदु है जिसके कारण से ज्ञानी गुरु हमको समझाते हैं कि ये भाव छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ना कि तुम बोलते कुछ हो लेकिन मानते कुछ हो। दादा का प्रसिद्ध उदाहरण है, छोटे दादा का। कौन सा? कि जब वो पांडवों की और कौरवों की लड़ाई हुई उसके पूर्व वो पांडव वनवास में चले गए थे ना, तो वनवास में जब गए तो वापस लौट के आए, कहने लगे अब तो हमारा वनवास पूरा हो गया, अब हमारा राज्य हमको दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि युद्ध किए बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन इनको दूंगा नहीं, युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध में जीत के ले लो। तो उनने कहा कि हमको युद्ध करना ही नहीं है, हमको तो शांति से रहना है, बस एक गांव हमको रहने के लिए दे दो तो हम उसमें अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, हम इसके बाद में हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। तो अपन सोचते हैं देखो दुर्योधन कितना बुरा था, अपने भाइयों को एक गांव नहीं दे सकता था रहने के लिए। भैया वो उनके अभिप्राय को जानता था, उनको कोई एक गांव नहीं चाहिए था, उनको तो एक गांव मिलता तो सारी व्यवस्थाएं बनाते, जोड़ तोड़ करते, राजनीति करते, सेना इकट्ठी करते और फिर वापस से बड़े युद्ध की तैयारी करते। तो उसको मालूम था कि उनका अभिप्राय क्या है, इसलिए बोला कि एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ऐसे ही है ये अज्ञानी कहता है साहब मैं क्रिया करता तो हूँ लेकिन मैं अपने आप को इसका कर्ता नहीं मानता, तो हमको इतनी क्रिया तो करने दो ना, इसको क्यों मना करते हो? कि भैया तुम्हारी क्रिया से तकलीफ नहीं है लेकिन हमें पता है ना कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है। मुंह से कहता है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूँ लेकिन अभिप्राय तो ऐसा ही है, ये ही करने योग्य है, ये ही करने योग्य है। देखो उसमें करने योग्य का भाव आता है तो उसके पीछे कितना प्रयत्न करता है? नहीं करता है। शुद्ध वस्तु खाने योग्य है, शुद्ध वस्त्र पहनने योग्य है, संयम से रहने योग्य है, तो ये भाव है ना उसके अंदर, तो उसके लिए कितना प्रयत्न करता है। अगर उसको इतना एक बार अपने स्वभाव की रुचि जागृत हो जाए तो उसके प्रयत्न की पूरी दिशा पलट जाए। यहाँ अपने बुंदेलखंड में तो 10 लक्षण पर्व को कहते ही क्या है कि व्रत आ गए। क्या कहते हैं? व्रत आ गए। यह 10 लक्षण पर्व, हम क्या कहते हैं? व्रत चल रहे हैं। कि उसके मन में सेट है कि 10 लक्षण आए मतलब हमको व्रत करना है, हमको उपवास करना है, हमको भोजन छोड़ना है, ये उसकी बुद्धि में सेटिंग है ऐसी। उसने ये तैयारी नहीं करी, 15 दिन पहले बता दिया था कि 320 गाथा चलेगी, तो उसने ये नहीं सोचा कि 10 लक्षण आ रहे हैं मैं 320 गाथा पहले से पढ़ के तैयार रखूं, वो नहीं सोचा। क्या सोचा कि व्रत आ रहे हैं तो शुद्ध मसाले तैयार कर लूँ, व्रत आ रहे हैं तो मर्यादा की चीज़ें एकत्रित कर लूँ, मर्यादा का आटा बना लूँ। अच्छी बात, तुमने बना लिया। तुम ये बताओ इस भाव के करता हो कि नहीं?
कि ये तो सब अपने आप हो जाता है, इसके करता नहीं है। ऐसा नहीं, करने योग्य भाव मान करके तुमने किया है, कर्ता कर्म संबंध उससे स्थापित किया है और वो तुम्हारे मिथ्यात्व का कारण है। तो प्रश्न वहीं आ जाएगा, तो पंडित जी ये सब नहीं करें क्या, अशुद्ध खा लें क्या? कि भैया उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं। हम तो तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि ये जो ममत्व भाव हुआ वो मिथ्यात्व का कारण, वो मिथ्यात्व तुम्हारे कर्म बंध का कारण है? तुम शुद्ध भोजन करो तो वो तुम्हारे बंध का कारण है, वो धर्म का कारण नहीं। वो बंध का कारण है, वो मोक्ष का कारण नहीं। और हमारी बात बुरी लगती हो तो जिनवाणी से मिलान कर लेना, द्रव्यानुयोग नहीं रुचता हो तो कर्णानुयोग से मिलान कर लेना, प्रथमानुयोग से मिलान कर लेना कि शुभ भाव का फल क्या होता है? शुभ भाव करने से कौन सा गुण स्थान मिलता है? शुभ भाव करने से मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर स्वयमेव बिना किसी से पूछे जिनवाणी में खोज लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? है? हाँ, स्वयं की रुचि कहाँ दौड़ती है वो पता चल जाता है। क्या कहा कि ये भी व्यवहार से, व्रतशील संयमादिक व्यवहार से मोक्ष के कारण हैं, ऐसा मानकर उनको उपादेय मानता है। सो जैसे पहले जो पूर्व में इस प्रकरण से पहले व्यवहारालंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जानना। और ऐसा मानता है कि यथा योग्य वृत्तादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इसमें ममत्व नहीं करना। तो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए? आप करता नहीं है, यदि कहते हो कि मैं करने वाला नहीं हूँ, तो मुझको करने योग्य ये है ऐसा भाव कैसे किया? और यदि करता है तो वह जो क्रिया है वो अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयमेव ही हुआ। सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। कि साहब अगर हमारी मान्यता भ्रम है तो फिर वास्तविकता क्या है, स्वरूप क्या है? तो वो अगले पैराग्राफ में उसकी चर्चा आएगी, उसको हम कल आगे बढ़ाएंगे कि इसका सच्चा उपाय क्या है, किस प्रकार से इसको स्वीकार करना।